कई ग्रुप्स जो हैं वो इन्वेस्टर्स को बड़े सब्ज बाग दिखाते हैं। आप ये कर लें तो ये हो जाएगा, इतने पैसे इन्वेस्ट कर लें तो इतने सालों में ये हो जाएंगे। किसी एक इन्वेस्टर को अगर आप मशवरा देना चाहें कि वो कहीं पे भी पैसे इन्वेस्ट करने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखें? देखें, सबसे पहले अपने आप को आपने सिक्योर करना। ठीक है। अगर तो आप प्रॉपर्टी की कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो उसको बैक्ड होना चाहिए बाय सर्टेन सिक्योरिटी। और आज गवर्नमेंट के इदारे और ऑनलाइन निज़ाम इतना फाल हो चुका है कि ऐसा कोई चांस ही नहीं कि अगर आपने चेक करवाना है कि कोई प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है या नहीं है तो वन क्लिक अवे है। कोई भी हाउसिंग सोसाइटी का अप्रूवल आपने चेक करना है, इवन प्लॉट नंबर्स तक आपने चेक करना है तो लेआउट प्लान्स भी ऑनलाइन पड़े हुए। ठीक है। और किसी ने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो तरद्दुद भी उसी ने करना है। तो फोरम्स मौजूद हैं, प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, आप मशवरा करके करें, मशवरा करके चलें। सब्ज बाग दिखाना तो पाकिस्तान में देखें एक स्कीम है जो कभी फेल नहीं हो सकती, उसका नाम है डबल शाह। बिल्कुल ठीक। डबल शाह पाकिस्तान में कभी फेल नहीं होगी, वो हर नए अंदाज में नए रंग में पाकिस्तान में आती ही रहेगी। तो लोगों ने अपना दिफा तो खुद करना है। आसान अल्फाज में अगर हमने ये समझना हो कि एक फाइल और प्लॉट में क्या फ़र्क है तो वो आप कैसे बताएंगे? देखिए, फाइल होती है विदाउट नंबर, प्लॉट होता है विद नंबर। ठीक है। ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल इसका जो है ना ये फर्क है। ठीक है। जनरली सोसाइटीज में बाय नंबर प्लॉट्स इसलिए नहीं बेचते कि एक तो कब्रिस्तान के प्लॉट बच जाएंगे, ठीक है, फिर अनप्रेफर्ड प्लॉट्स बच जाएंगे। अगर मैं वहां पे 15 कॉर्नर्स हैं तो जो बायर आएगा उसको तो कॉर्नर ही चाहिए। 20 फेसिंग पार्क हैं, उसको तो फेसिंग पार्क ही चाहिए, मेन बुलेवार्ड ही चाहिए। तो फिर कंपनी की सेल्स हैम्पर होती है। उनको कवर करने के लिए डेवलपर्स ने ये तरीकाकार निकाला कि हम विदाउट नंबर प्लॉट बेचते हैं। ठीक है। और फिर एक स्टेज आएगी जब सर्टेन पेमेंट हमें रिसीव हो जाएगी तो हम जो टोटल प्लॉट हैं उनका बैलेट कर देंगे, सो दैट हर किसी को इक्वल राइट हो कि उसको कॉर्नर भी मिल सके और इक्वल चांस हो कि उसको कब्रिस्तान के सामने मिल जाए। ठीक है। ये है फाइल और प्लॉट में फर्क। अच्छा, एलडीए में अगर किसी इन्वेस्टर ने ये सोचा कि मैं अपनी हाउसिंग सोसाइटी बनाता हूँ, अगर उसकी कोई ज़मीन है, उसकी कोई अराजी पड़ी है और वो बनाना चाहता है, तो आप समझते हैं बतौर एक्सपर्ट कि एलडीए में पैसे देने पड़ते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है, और एलडीए को अगर आपने साथ मिलाना है तभी आप कामयाब होंगे, इस बात में कितनी सच्चाई है? इसमें कोई दो राय नहीं, इस पे कोई दो राय है ही नहीं। एक चीज देखिए, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ जी जी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ना बहुत ही कम है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। मतलब एक तो इसको इंडस्ट्री प्रॉपरली रिकॉग्नाइज भी नहीं किया गया पाकिस्तान में। सेकेंडली कोई प्रोग्राम्स होते हैं ना कि आप बिजनेसमैन हैं, आप इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, आप इतने टैक्सेस देते हैं, आप इतने लोग एम्प्लॉय करते हैं, तो हम आपकी फलाह के लिए ये कर रहे हैं, हम आपकी एसोसिएशन की ये बात मान रहे हैं, आपके टैक्सेस में ये रिलीफ दे रहे हैं, आपको वन विंडो ऑपरेशन दे रहे हैं। अब एलडीए में वन विंडो ऑपरेशन तो बन चुका है, लेकिन उस विंडो के अंदर एक खत जा एक खत आ, तो जो टोटल टाइम स्पैन है जो उनके बायलॉज के अंदर बुक्स में लिखा हुआ है कि आप हाउसिंग सोसाइटी के अप्रूवल के लिए जाते हैं तो 15 दिन में ये होगा। अब वो 15 दिन में नहीं होता तो उस रेगुलेटर ने अपने आप को दुरुस्त करना है। तो ये वो मसाइल हैं, इस पे तो हुजूर पूरा प्रोग्राम हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, 2 हफ्ते पहले हमें इत्तेफाक हुआ, हम आपके ऑफिस में आए और आपके मेहमान बने। अच्छा, हमने देखा कि वहाँ पे कोई ऐसा कोई बड़ा ऑफिस हो, कोई 100 के करीब सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते हैं बेसिकली ना, आपके भी वहाँ खड़े थे। तो ये क्या कल्चर है डेवलपर्स का, और ये आपको किससे खतरा है बेसिकली जो इतने सिक्योरिटी गार्ड्स आपने रखे होते हैं? नहीं, देखें, एक तो मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा जी। 100 नहीं थे, तकरीबन 15 होंगे। ठीक है, ठीक है। सेकेंडली, जिस टाइम पे आप आए थे ना तो वो उनके फॉल का टाइम होता है, लंच ब्रेक था। तो ओवरऑल अगर आप सोसाइटी की हमारी स्प्रेड देखें, दैट इज मोर देन 15,000 कनाल्स। ओके। 15,000 से ज्यादा प्लॉट्स वहाँ पे जैतून ग्रुप में डिलीवर हो चुके हैं लोगों को। और जितने भी फिर बॉर्डर्स हैं वहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए। तो जो शिफ्ट चेंज है ना, शिफ्ट चेंज की रिपोर्टिंग के लिए वो हेड ऑफिस में रिपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो वो मोमेंट वो था कि जब आपको शायद वो 100 के करीब लोग नजर आए। जनरली वहाँ पे 10-15 लोग ही होते हैं, वो भी जस्ट फॉर मेंटेनेंस। अच्छा फरहान साहब, ये जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भाई हैं
ان बेचारों के साथ बड़ी फ्रॉड होते हैं, बेचारे वहाँ पे बैठ के किसी के थ्रू पैसे भिजवाते हैं, सारी ज़िंदगी वहाँ मेहनत की, काम किया, उनके साथ बड़े फ्रॉड होते हैं। आप मुझे ये बताएं कि अगर उनका सरमाया तो हुकूमत नहीं गारंटी लेती कि उनका महफूज रखेंगे, तो आप उनका सरमाया कैसे महफूज करने की गारंटी दे सकते हैं, या उनको कैसे महफूज रखना चाहिए, किन प्रिकॉशंस को देखना चाहिए उन्हें? देखिए, उसके लिए मैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक चीज़ बड़ी उसकी मैं शॉर्ट कमिंग देखता हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान में अब तक कोई ऐसा इंडिपेंडेंट प्राइवेट बिजनेस उस तरह से बना नहीं जो रियल एस्टेट के अंदर मसाइल का हल लोगों को निकाल के दे सके, बिल्कुल सही, और उनकी रहनुमाई कर सके। और मैं ये समझता हूँ कि आपके तवज्जुद से ही मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करना चाहिए, क्योंकि आपके अपने चैनल्स की एक इतना बड़ा क्लाउड है, आपको रियल एस्टेट का भी एक चैनल डेडिकेटेड बनाना चाहिए फॉर द सपोर्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। एक्सपर्ट पैनल्स में मुझे डाल दें आप, मैं अवेलेबल हूँ। बिल्कुल ठीक। मैं, और बहुत सारे आपको लॉयर्स चाहिए, आपको जो लोगों के सवाल हों वो आपको भिजवाएं, ठीक है? आप हम एक्सपर्ट्स को भेजें, हम इंशाल्लाह तसल्ली बख्श जवाब देंगे, रहनुमाई करेंगे, और आप उनके थ्रू लोगों को, मैं समझता हूँ ये तो एक ऐसा फिलैंथ्रोपी है कि आप लोगों का सरमाया बचाएंगे। तो ये तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपको ये करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। फरहान साहब, ये बताइएगा कि सुनने में आता है, अखबारात में आता है कि जी एकदम से मार्केट डाउन हो गई है जी, प्रॉपर्टी की मार्केट डाउन हो गई है, फिर एकदम से आता है जी कि आप इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉपर्टी की मार्केट बड़ी हाई हो गई है। ये जो सारा एक घोरक धंधा है, इसको थोड़ा सा समझाएं। ये प्रॉपर्टी कैसे एकदम से उसकी वैल्यू कम हो जाती है, फिर एकदम कैसे आ जाती है ऊपर? उस पर मैं अर्ज करूँगा छोटी सी। पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी का जो कारोबार है, मैं समझता हूँ कि वो बड़ा, हम सब लकी हैं कि हम पाकिस्तान में। अभी तो आपको अमेरिकन रियल एस्टेट का आइडिया ही नहीं, सही, यूके रियल एस्टेट का आइडिया ही नहीं, रीजन बीइंग कि वो सारी क्रेडिट बैक्ड इकोनॉमीज हैं। पाकिस्तान में खुशकिस्मती ये है कि आप जो भी प्लॉट खरीदते हैं वो 100% पेमेंट से लेते हैं, ना आपको बैंक फाइनेंसिंग अवेलेबल है अनलेस आपने घर बनाना है। कोई मुझे बता दे प्लॉट खरीदने के लिए बैंक फाइनेंसिंग अवेलेबल है, घर पे लोन लेना आसान है, दैट मीन्स कि 100% कैश बैक इकोनॉमी। जब 100% कैश बैक इकोनॉमी है तो प्रॉपर्टी में एक और भी पाकिस्तान में इस्तिलाह है कि प्रॉपर्टी जिन्हें जदों भी बेची नुकसान किया, क्योंकि बाद महंगी हो जाती। सो पाकिस्तान में जिसने महंगी प्रॉपर्टी भी खरीदी है वो एक दिन सस्ती हो जाएगी। ये जो मार्केट फ्लक्चुएशंस हैं वो उन लोगों को मैटर करती हैं जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स हैं। लॉन्ग टर्म को क्या मसला है? एक बंदे ने अपनी कमाई करके एक प्लॉट खरीद लिया, उसके प्लॉट ने बढ़ना ही बढ़ना है। आप मुझे बताएं ना, 20 साल पहले जो रेट्स थे क्या वो आज हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये अगर तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पूछ रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हाइल होती हैं, इंटरेस्ट रेट होता है उसमें और अदर मार्केट फैक्टर्स हैं विच वी कैन मे बी एक्सप्लेन लेटर इन अदर थिंग्स। तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं।